हेलो बेटा, ये रहा रीनीट 2026 का अगला क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन में दिया क्या है बेटा, एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिया है, उसके एक्सवी ग्राफ के बारे में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन देखी है, जिसका मास वगैरह वगैरह जो आप पढ़ लो। अब यहाँ पे पूछा क्या गया बेटा कि जनरली अगर हम एक्सवी ग्राफ देखें एसएचएम का तो वो एलिप्स निकल के आता है, ठीक है। बट यहाँ पे पूछा गया क्या, इफ द ग्राफ ऑफ वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज अ सर्कल, यानी कि ग्राफ अगर सर्कल बना तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये पूछा गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन स्टार्ट होगा बेटा वेलोसिटी के जनरल इक्वेशन से, ठीक है। जो एसएचएम में वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन है क्या बेटा, वो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहां पे मैं और सिंप्लीफाई करूंगा इसको, आगे इसको इधर लेके आओ, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बचा। अब यहां पे मैं क्या करूंगा बेटा, ये इक्वेशन को ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, देखो ये जो बचा ये इतना बचेगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 के बराबर। अब ये इक्वेशन किसके बराबर है ये तो हमें पता है, ये इक्वेशन है बेटा इलिप्स के जैसा दिख रहा है, यानी कि मैंने पहले भी बोला था कि Vx या फिर एक्सवी ग्राफ जो रहेगा एसएचएम का वो बन के आएगा बेटा इलिप्स बन के आएगा, जनरली इलिप्स बनेगा। बट अगर वो सर्कल होगा तब क्या सही होगा, ये क्वेश्चन में हमें पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें देखना है वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे था ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर था। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बन के आएगी कांस्टेंट, ये क्या रहेगा, कोई कांस्टेंट रहेगा। अब इसको सर्कल का इक्वेशन बनने के लिए क्या होना चाहिए, इसका मल्टीप्लायर यानी कि वी स्क्वायर का मल्टीप्लायर और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर दोनों सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे वी स्क्वायर का मल्टीप्लायर कितना है, 1 है, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि v का 1 है तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर है उसको क्या बनना पड़ेगा, 1 बनना पड़ेगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर चाहिए 1 के बराबर। अब स्प्रिंग मास सिस्टम में हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के बाय एम होता है, ठीक है। यानी कि ओमेगा स्क्वायर क्या बन के आएगा, के बाय एम इज इक्वल टू 1, यानी कि बेटा k इज इक्वल टू 1। बस बात खत्म, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब यहां पे हर बार आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक चीज हमेशा याद रखना, एक्सवी प्लेन हमेशा आपका इलिप्स बन के आएगा जनरली। अगर उसको सर्कल बनाना है तो उसका हमेशा स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर होना चाहिए मास के, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।